एक छोटा बच्चा था, बहुत ही नेक और बुद्धिमान। एक दिन वो मंदिर में गया। मंदिर के अंदर सभी भक्त भगवान के मंत्र बोल रहे थे। कुछ भक्त स्तुति गान भी कर रहे थे। कुछ भक्त संस्कृत के काफी कठिन श्लोक भी बोल रहे थे। बच्चे ने कुछ देर यह सब देखा और उसके चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि उसे यह सब प्रार्थना और मंत्र बोलना आता नहीं था। कुछ देर वहां खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने दोनों हाथ जोड़े और बार बार कक कक बोलने लगा। मंदिर के पुजारी ने यह देखा। उसने लड़के से पूछा कि बेटे तुम यह क्या कर रहे हो? बच्चे ने कहा भगवान की पूजा। पुजारी ने कहा कि बेटे भगवान से इस तरह से प्रार्थना नहीं की जा सकती, तुम तो कक कक बोल रहे हो। पंडित पुजारी की कोई गलती भी नहीं, क्योंकि उनकी तो पूजा भी रटी रटाई होती है। भाव का तो मिश्रण होता ही नहीं। लेकिन बच्चा मासूम है, उसके पास शब्द तो थे नहीं, सो भाव से खगघ ही बोलने लगा। लड़के ने उत्तर दिया कि मुझे प्रार्थना मंत्र भजन नहीं आते, मुझे सिर्फ क ख ग घ ही आती है। मुझे मेरे पिताजी ने घर में पढ़ाते वक्त यह बताया था कि सारे शब्द इसी क ख ग घ से बनते हैं, इसलिए मेरे को इतना पता है। प्रार्थना मंत्र भजन यह सब कक कक से ही बनते हैं। मैं 10 बार कक ख ग घ बोल गया हूँ और भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, मैं अभी छोटे से स्कूल में पढ़ता हूँ, मुझे अभी यही सिखाया है। यह सब शब्द में से अपने लिए खुद प्रार्थना मंत्र भजन बना लेना। तुम्हारी सारी पूजा और आराधना नकली है, क्योंकि असली पूजा तो जीवन जीना है, वह पूजा या आराधना नहीं है। जीना और क्षण प्रतिक्षण जीना, और इस प्रामाणिक रूप से जीने में ही कोई एक जानता है कि परमात्मा क्या है, क्योंकि वह एक जानता है कि वह एक है। कौन? तुम्हारा परमात्मा का विचार जीने से एक पलायन है। तुम जीने से और प्रेम से डरे हुए हो, तुम मृत्यु से भी भयभीत हो। तुम अपने मन में एक बड़ी कामना सृजित करते हो, एक बहुत दूर की कामना जो कहीं भविष्य में पूरी होगी, और तुम उसके साथ सम्मोहित हो जाते हो। तब तुम परमात्मा की पूजा करने लगते हो, और तुम एक नकली परमात्मा की पूजा कर रहे हो। धर्म अर्थात अनुभूति, धर्म अर्थात प्रत्यक्ष व्यवहार। एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति दिन प्रतिदिन क्षण प्रति क्षण जीता है। वह फर्श पर पोंछा लगाकर उसे साफ करता है, और यही पूजा और आराधना है। एक पुत्र अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा में लीन है, यही पूजा है। एक स्त्री पति के लिए भोजन बनाती है, और यही उसकी पूजा है। प्रेम से स्नान करने में ही पूजा हो जाती है। पूजा अथवा आराधना करना एक गुण है, उसका स्वयं कृत्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। यह तुम्हारी स्थिति और भाव मुद्रा है जो तुम उस कृत्य में लाते हो। यदि तुम किसी पुरुष को प्रेम करती हो और उसके लिए भोजन तैयार करती हो, तो यही तुम्हारी पूजा और आराधना है, क्योंकि वह पुरुष ही दिव्य है। प्रेम प्रत्येक व्यक्ति को दिव्य बना देता है। प्रेम दिव्यता के रहस्य को प्रकट करता है। तब वह केवल तुम्हारा पति ही नहीं रह जाता, वह पति के रूप में तुम्हारा परमात्मा होता है। अथवा वह केवल तुम्हारी पत्नी ही नहीं होती, वह स्त्री के रूप में अंतिम रूप से तुम्हारा परमात्मा होती है, और हमेशा परमात्मा ही बनी रहती है। तुम्हारे बच्चे के रूप में विशिष्ट रूप में तुम्हारे पास परमात्मा ही आता है। उसे पहचानो, समझो, यही तुम्हारी पूजा और आराधना होगी। तुम अपने बच्चों के साथ केवल खेल रहे हो, और यही पूजा है। यह उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जो नकली पूजा तुम मंदिरों में जाकर करते हो। तुम्हें एक सच्चा और प्रामाणिक जीवन उत्सव आनंद के साथ, समग्रता के साथ और सत्यनिष्ठा के साथ जीना है, और तब तुम परमात्मा के बारे में सभी कुछ भूल सकते हो, क्योंकि प्रत्येक क्षण तुम उससे मिल रहे होगे, प्रत्येक क्षण तुम उससे होकर गुजर रहे होगे। तब प्रत्येक चीज केवल परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। प्रत्येक चीज की पहली और पूर्व शर्त परमात्मा ही है, बिना उसके कुछ भी अस्तित्व में नहीं हो सकता। इसलिए केवल वही विद्यमान है, केवल वही अस्तित्व में है, और शेष सभी कुछ उसी का एक रूप है।